हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम NAS राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की तैयारी हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र प्रथम कक्षा 10 विषय हिंदी के लिए दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। विद्यार्थी के लिए निर्देश दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। अब देखेंगे हम प्रश्न 1 से लेकर 6 तक दिया गया है। निम्नलिखित समाचार को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुनिए। तो समाचार से 1 से लेकर 6 तक प्रश्न दिए गए हैं। इस समाचार को पहले ध्यानपूर्वक हम पढ़ लेते हैं। टिहरी के जंगल में उड़न गिलहरी 6500 फीट की ऊंचाई पर आई नजर, हवा में छलांग लगाती है उड़न गिलहरी। फ्लाइंग स्क्वायरल उड़ती नहीं बल्कि हवा में छलांग लगाती है, इससे लगता है कि यह उड़ रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक फ्लाइंग स्क्वायरल के शरीर में दाईं और बाईं तरफ अतिरिक्त त्वचा होती है जो छलांग लगाते समय फैल जाती है। साथ ही पैरों में भी त्वचा की झिल्ली होने के कारण यह काफ़ी देर तक हवा में रह पाती है। यह नीचे से ऊपर की तरफ छलांग नहीं मार सकती बल्कि सिर्फ ऊंचाई से नीचे की तरफ छलांग मारती है। नई टिहरी प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड के टिहरी जिले में जौनपुर ब्लॉक स्थित देवलसारी के जंगल में उड़ने वाली गिलहरी फ्लाइंग स्क्वायरल देखी गई। बीते अक्टूबर में वन विभाग की टीम ने दुर्लभ प्रजाति की इस गिलहरी को देखा। अब विभाग इसके संरक्षण की तैयारी में जुट गया है। यह दुर्लभ गिलहरी बेहद कम स्थानों पर दिखती है। समुद्र तल से 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित देवलसारी रेंज का जंगल अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। 12 हेक्टेयर क्षेत्रफल में देवलसारी का जंगल फैला हुआ है। ये देवदार, चीड़ व बांज का घना जंगल है। गत 4 अक्टूबर को मसूरी वन प्रभाग के DFO साकेत बारडोला अपनी टीम के साथ देवलसारी के जंगल के दौरे पर थे। इस दौरान रात को वन विभाग के गेस्ट हाउस के पास फ्लाइंग स्क्वायरल देखने से वन कर्मी अचरज में पड़ गए। गिलहरी की फ़ोटो लेने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वह आँखों से ओझल हो चुकी थी। खुद DFO बडोला ने फ्लाइंग स्क्वायरल को देखा तो उसके बारे में जानकारी जुटाई। वन कर्मियों ने बताया कि उन्होंने कई बार उड़ने वाली गिलहरी इस जंगल में देखी है। इसके बाद DFO ने अपने उच्चाधिकारियों को इसके जानकारी दी। विभाग अब यह फ्लाइंग स्क्वायरल के कुनबे की जानकारी जुटा रहा है। देवलसारी रेंज के रेंजर अनूप सिंह राणा ने बताया कि गिलहरी के वास स्थल के पास नज़र रखी जा रही है। अब इस समाचार से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। वन विभाग उड़न गिलहरी का संरक्षण इसलिए करना चाहता है क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, शर्मीली होने के कारण यह आसानी से दिखाई नहीं देती। ऑप्शन नंबर सेकंड, संख्या में कम होने के कारण यह लुप्त हो सकती है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, समुद्र तल से 6500 फीट ऊंचाई पर मिलती है। ऑप्शन नंबर 4, फुर्तीली होने के कारण यह तुरंत ओझल हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संख्या में कम होने के कारण यह लुप्त हो सकती है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न नंबर सेकंड। उड़न गिलहरी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? यह बहुत कम स्थानों पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड, यह नीचे से ऊपर छलांग मारती है। ऑप्शन नंबर थर्ड, इसके शरीर में झिल्ली होती है। ऑप्शन नंबर 4, यह काफ़ी देर तक हवा में रह पाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह नीचे से ऊपर छलांग मारती है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। वन विभाग किसकी जानकारी जुटा रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उड़न गिलहरी के परिवार की। ऑप्शन नंबर सेकंड, उड़न गिलहरी के भोजन की। ऑप्शन नंबर थर्ड है उड़न गिलहरी के आवास की। ऑप्शन नंबर 4 है उड़न गिलहरी की संख्या की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उड़न गिलहरी के परिवार की। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न नंबर 4। वन कर्मी हैरान क्यों थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गिलहरी गेस्ट हाउस के पास दिखाई दी थी। ऑप्शन नंबर सेकंड, वे पहली बार गिलहरी की फ़ोटो खींच सके थे। ऑप्शन नंबर थर्ड, जंगल में उड़न गिलहरी पहली बार दिखाई दी थी। ऑप्शन नंबर 4, उन्होंने उड़न गिलहरी को पहली बार देखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गिलहरी गेस्ट हाउस के पास दिखाई दी थी। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छा समाचार क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी के उड़ने का प्रमाण मिला। ऑप्शन नंबर सेकंड, दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी का संरक्षण किया जाना।
ऑप्शन नंबर 3 है दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी का फोटोग्राफ प्राप्त होना। ऑप्शन नंबर 4 है दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी का टिहरी में पाया जाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी का संरक्षण किया जाना। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6वां। उड़न गिलहरी का नाम उड़न गिलहरी इसलिए पड़ा क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है यह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर तक उड़ सकती है। ऑप्शन नंबर 2 यह ऊपर से नीचे छलांग लगा सकती है। ऑप्शन नंबर 3 ऐसा लगता है मानो यह उड़ रही है। ऑप्शन नंबर 4 इसके पैरों में दोनों ओर झिल्ली होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऐसा लगता है मानो यह उड़ रही है। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 7 से लेकर 12 तक एक गद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुनें। तो बच्चों गद्यांश को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, आपके पास यह गद्यांश उपलब्ध होगा। अब हम इसके प्रश्नों को हल करते हैं। गद्यांश के अनुसार लेखक तहखाने में जाने को लेकर ऑप्शन नंबर 1 है भयभीत था। ऑप्शन नंबर 2 उत्साहित था। ऑप्शन नंबर 3 असमंजस की स्थिति में था। ऑप्शन नंबर 4 विवश था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 असमंजस की स्थिति में था। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। लेखक क्या सोचकर तहखाने के भीतर गया। ऑप्शन नंबर 1 है तहखाने में धन संपत्ति मिलेगी। ऑप्शन नंबर 2 तहखाने की जहरीली हवा निकल चुकी होगी। ऑप्शन नंबर 3 तहखाने में सीढ़ियां होंगी। ऑप्शन नंबर 4 तहखाने में अंधेरा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तहखाने की जहरीली हवा निकल चुकी होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। तहखाने के दृश्य को देखकर लेखक को क्या याद आया। ऑप्शन नंबर 1 है 22 साल पहले की घटना। ऑप्शन नंबर 2 घर की धन दौलत। ऑप्शन नंबर 3 अपने बेटे पोते। ऑप्शन नंबर 4 जो है अपने पाप और पुण्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 22 साल पहले की घटना। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। लेखक की आंखें चौंधिया जाती थी। ऑप्शन नंबर 1 जब उसने अस्थिपंजर को देखा। ऑप्शन नंबर 2 जब टॉर्च की रोशनी हीरे जवाहरात पर पड़ी। ऑप्शन नंबर 3 जब उसने इतना बड़ा तहखाना देखा। ऑप्शन नंबर 4 जब उसने माला और अंगूठी देखी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जब टॉर्च की रोशनी हीरे जवाहरात पर पड़ी। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। गद्यांश में किस वारिसपन की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 1 है जमीन की। ऑप्शन नंबर 2 है संपत्ति की। ऑप्शन नंबर 3 है पाप पुण्य की। ऑप्शन नंबर 4 है खेती बाड़ी की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पाप पुण्य की। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। लेखक के पास किस सवाल का जवाब नहीं था। वह अपनी जमीन जायदाद किसे दे। ऑप्शन नंबर 2 ये आभूषण किसके हैं। ऑप्शन नंबर 3 वह अस्थिपंजर किसका था। ऑप्शन नंबर 4 वह वारिसपन को यही खत्म कर दे या नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वह वारिसपन को यही खत्म कर दे या नहीं। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 से लेकर 18 तक दिया गया है। निम्नलिखित विज्ञापन को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुनिए। एक विज्ञापन दिया IDS हमारी नज़र आप पर है। अपनी अघोषित आय की घोषणा आज ही करें। आय घोषणा योजना 2016 30 सितंबर 2016 तक लागू है। पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित घोषणा करने की विधि एक वेबसाइट दी है। फिर घोषणा वेबसाइट दी गई है पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जा सकती है अथवा संबंधित क्षेत्र के प्रधान आयकर आयुक्त को मुद्रित रूप प्रिंट फॉर्म में प्रस्तुत की जा सकती है। आय घोषणा योजना 2016 संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आकर्षण घोषणाकर्ता को घोषित बेनामी संपत्ति को बिना प्रतिफल के 1 वर्ष के अंदर हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप पूंजी अभिलाभ अथवा TDS देय नहीं होगा। इस योजना के अंतर्गत वैध घोषणा गोपनीय रहेगी। किसी संस्था के साथ इस सूचना को साझा नहीं किया जाएगा। आयकर विभाग द्वारा कोई जांच नहीं की जाएगी। टोल फ्री नंबर दिया गया है, ईमेल और वेबसाइट दी गई है। पूछताछ के लिए कृपया इनसे संपर्क करें और ये दिया गया है किसके द्वारा, विज्ञापन आयकर विभाग। अब इस
विज्ञापन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, आय घोषणा का विज्ञापन किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विदेश विभाग, ऑप्शन नंबर सेकंड गृह विभाग, ऑप्शन नंबर थर्ड आयकर विभाग, ऑप्शन नंबर 4 जहाजरानी विभाग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आयकर विभाग। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, प्रस्तुत विज्ञापन में किस तरह की आय की घोषणा को प्रोत्साहित किया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पूरी आय, ऑप्शन नंबर सेकंड अघोषित आय, ऑप्शन नंबर थर्ड है मासिक आय, ऑप्शन नंबर 4 है वार्षिक आय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अघोषित आय। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा आय की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आयकर आयुक्त को निजी ईमेल में लिखकर भेजना, ऑप्शन नंबर सेकंड आयकर आयुक्त को मौखिक रूप से बताना, ऑप्शन नंबर थर्ड है आयकर आयुक्त के पास अघोषित आय भिजवाना, ऑप्शन नंबर 4 है आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, आयकर विभाग किसी संस्था के साथ साझा नहीं करेगा आपकी अघोषित आय की सूचना, ऑप्शन नंबर सेकंड आपकी कुल संपत्ति की सूचना, ऑप्शन नंबर थर्ड आय घोषणा योजना की सूचना, ऑप्शन नंबर 4 आपकी कुल जमा पूंजी की सूचना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आय घोषणा योजना की सूचना। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, इस विज्ञापन में आयकर विभाग द्वारा पूछताछ के लिए कौन सा माध्यम अपनाने की सलाह नहीं दी गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वेबसाइट, ऑप्शन नंबर सेकंड है डाक, ऑप्शन नंबर थर्ड है ईमेल, ऑप्शन नंबर 4 है फोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड डाक। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, प्रस्तुत विज्ञापन में आय की घोषणा किस तिथि तक लागू है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 30 सितंबर 2016, ऑप्शन नंबर सेकंड 30 सितंबर 2017, ऑप्शन नंबर थर्ड 30 सितंबर 2015, ऑप्शन नंबर 4 30 सितंबर 2016। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 30 सितंबर 2016। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 से लेके 20 तक दिया गया है, गद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। तो इस गद्यांश को हम पढ़ लेंगे। वियतनाम के गांव में यह माना जाता था कि धान की आत्मा घर के सबसे बूढ़ी माँ में निवास करती है। वहाँ एक कहानी चलती थी कि किसी जमाने में धान का दाना नारियल जितना गोल और बड़ा होता था। पकने पर मोटे गोले दाने फुटबॉल की तरह लुढ़कते हुए खुद ही झोपड़ी में आ जाते थे। उनके स्वागत में हर झोपड़ी सजाई जाती थी। एक बार कोई सुस्त वियतनामी किसान बिना सजाए अपनी झोपड़ी में बंद करके सो गया। बस उसी दिन से धान महाराज ऐसे रूठे कि नारियल सा बड़ा रूप त्याग कर बारीक चावल बन गए। खुद ही लुढ़क कर आना भी छोड़ दिया। अब तो पूरी मेहनत करो, खेत जोतो, बो, रोपो, निराओ, पानी लगाओ, कीड़े मारो, पकने पर काटो, गहाई करो तो धान के दाने घर आएंगे। जब खेत तैयार करके पानी भरा जाता है तो लगता है जैसे रुपहली चांदनी बिछी हो। यही खेत धान की रोपाई के बाद हरियाली के सागर में बदल जाते हैं। सागर में बनती मिट्टी लहरों की तरह हरे धान के खेत पर भी हवा वही समा बांध देती है। पकने पर धान के सुनहरे खेत नदी में नहाए लगते हैं। इन दिनों में एक मीठी सी धानी सुगंध हवा में तैरती रहती है। बालियों में से अनाज के दाने अंदर अलग करने की क्रिया को गहाई कहते। किसी जमाने में पूरे गांव का एक खलिहान होता था। अब तो हाल है कि घर में अगर 4 भाई तो उनके खेत भी अलग, खलिहान भी अलग और चूल्हे भी अलग अलग। नहीं तो पूरा गांव मिलकर जहां फसल पकने पहले पकी उस खेत का धान पहले काटते थे। किसी ज़माने में चांदनी रात में खलिहान में इकट्ठे होकर गांव के लड़के लड़कियां आपस में हंसी मजाक करते हुए दाएं चलवाते थे। युवकों और गांव की युवतियों के वे गीत अब तो इन थ्रेशर मशीनों की गुरगुरु में डूब गए। तो अब हमने गद्यांश को पढ़ लिया है, गद्यांश समझ में आ गया है। अब इन प्रश्नों को हल करेंगे। धान के संबंध में वियतनाम के गाँव में कौन सी बात प्रचलित नहीं थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है धान का दाना नारियल जितना बड़ा होता था। ऑप्शन नंबर सेकंड किसान द्वारा उचित स्वागत ना पाकर धान डूब गया। ऑप्शन नंबर थर्ड धान लुढ़क कर अपने आप घरों में पहुंच जाता था। ऑप्शन नंबर 4 है लोग धान को फुटबॉल की तरह प्रयोग में लाते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लोग धान को फुटबॉल की तरह प्रयोग में लाते थे। जबकि जी ये बात गद्यांश में नहीं बोली गई है।
अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। धान उगाने के लिए सही क्रम है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा कि खेत जोतो, बो, फिर रोपो, पानी लगाओ, काटो और गहाई करो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। फसल पकने के बाद धान के खेत कैसे नहीं होते हैं? सोनहरे, रुपहली, चांदनी से भरे, नदी में नहाए, मीठी सी सुगंध वाले। तो 21 का जो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, रुपहली चांदनी से भरे। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। धान की रोपाई के बाद खेत कैसे लगते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रुपहली चांदनी जैसे, ऑप्शन नंबर सेकंड सोनहली धूप जैसे, ऑप्शन नंबर थर्ड धानी सुगंध लिए, ऑप्शन नंबर 4 लहराती हरियाली जैसे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लहराती हरियाली जैसे। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। गहाई क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बालियों से धान दाने अलग करना, ऑप्शन नंबर सेकंड धान की पौध लगाना, ऑप्शन नंबर थर्ड खेत को निराना, ऑप्शन नंबर 4 पौधों पर लगे कीड़े मारना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बालियों से दाने अलग करना। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। खेती के संबंध में आज के ज़माने में क्या परिवर्तन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड थ्रेसर मशीनों की गुरगुर सुनाई देती है। अब देखेंगे अगला 25 से लेके 30 तक प्रश्नों को हल करेंगे। गद्यांश दिया गया, गद्यांश को पढ़कर सबसे सही विकल्प का चयन कीजिए। जाड़ों के दिन थे, फतेहचंद 5:30 बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल गए थे। दफ्तर से आकर वह किसी से कुछ ना बोलते, चुपके से चारपाई पर लेट जाते और 15-20 मिनट तक बिना हिले डुले पड़े रहते। तब कहीं जाकर उनके मुंह से आवाज़ निकलती। आज भी प्रतिदिन की तरह वे चुपचाप पड़े थे कि 1 मिनट में ही बाहर से किसी ने पुकारा। छोटी लड़की ने जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि दफ्तर का चपरासी है। उन्होंने सिर उठाकर पूछा, क्या बात है शारदा, दफ्तर का चपरासी है? फतेहचंद ने सहम कर कहा, दफ्तर का चपरासी? क्या साहब ने बुलाया है? शारदा, हाँ कहता है साहब बुला रहे हैं। यह कैसा साहब है तुम्हारा? जब देखा बुलाया करता है, सवेरे के गए अभी लौटे, फिर भी बुलावा आ गया। फतेहचंद ने संभल कर कहा, जरा सुन लूं किस लिए बुलाया है? मैंने सब काम खत्म कर दिया था, अभी आता हूँ। फतेहचंद ने जल्दी जल्दी एक गिलास पानी पिया और बाहर की तरफ दौड़े। चपरासी ने कहा, बाबूजी आपने बड़ी देर कर दी, अब जरा लपक चलिए, नहीं तो जाते ही डांट बताएगा। फतेहचंद ने 2 कदम दौड़कर कहा, चलेंगे तो भाई आदमी ही की तरह, चाहे डांट लगाएं या दांत दिखाएं, हमसे दौड़ा नहीं जाता। बेचारे बाबू। फतेहचंद धीरे धीरे जाते थे, किसी तरह गिरते पड़ते साहब के बंगले पर पहुँचे। साहब बंगले पर टहल रहे थे, बार बार फाटक की तरफ देखते थे, किसी को आता ना देखकर मन में झल्लाते थे। देखते ही कड़क कर कहा, अब तक कहाँ था? फतेहचंद ने साहब का तमतमाया चेहरा देखा तो उनका खून सूख गया। बोले, हुजूर अभी अभी तो दफ्तर से गया हूँ। ज्यों ही चपरासी ने आवाज़ दी, हाजिर हुआ। साहब झूठ बोलता है, हम घंटे भर से खड़ा है। फतेहचंद, हुजूर मैं झूठ नहीं बोलता। साहब तुम गुस्ताखी करता है, जाकर ऑफिस से फाइल लाओ। फतेहचंद ने कहा, कौन सा फाइल? साहब वही फाइल जो हम मांगता है, वही फाइल लाओ, अभी लाओ। बेचारे फतेहचंद को अब और कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई, चुपके से चल पड़े, पर दफ्तर ना गए। जाकर करते ही क्या, साहब ने फाइल का नाम तक ना बताया, धीरे धीरे घर की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। फतेहचंद दफ्तर से आने के बाद किसी से कुछ बोलते क्यों नहीं थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उन्हें नींद आ रही होती थी, ऑप्शन नंबर सेकंड उनका मौन व्रत था, ऑप्शन नंबर थर्ड वे थके हुए होते थे, ऑप्शन नंबर 4 उनकी आवाज़ चली जाती थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वे थके हुए होते थे। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। कहानी का साहब था। फर्स्ट है घमंडी, सेकंड दयालु, थर्ड विनम्र, फोर्थ मेहनती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, घमंडी। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। फतेहचंद जब घर लौटे तो चिराग क्यों जल गए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सेकंड, चिराग जलाने का रिवाज था। अब देखेंगे अगला प्रश्न, साहब को देखकर फतेहचंद का खून क्यों सूख गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फतेहचंद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फतेहचंद को देर हो गई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड, साहब बहुत गुस्से में थे। ऑप्शन नंबर थर्ड, फतेहचंद फाइल भूल आए थे। ऑप्शन नंबर फोर्थ, साहब 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साहब बहुत गुस्से में थे, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, कहानी के अंत में फतेहचंद दफ्तर क्यों नहीं गए? दफ्तर जाने का कोई फायदा नहीं था, दफ्तर जाने पर कोई नुकसान नहीं था, दफ्तर जाने का कोई काम नहीं था, वे बहुत थक गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दफ्तर जाने का कोई फायदा नहीं था। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, चपरासी के आने का समाचार सुनकर फतेहचंद ने क्या अनुमान लगाया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दफ्तर अभी भी खुला होगा। सेकंड, चपरासी फाइल लाया होगा। थर्ड, साहब बहुत नाराज होंगे, साहब ने बुलाया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, साहब ने बुलाया होगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 31, मीठा शब्द से बनने वाला भाववाचक संज्ञा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मिठास। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, प्राकृतिक का विलोम शब्द है सामान्य, अकृत्रिम, कृत्रिम, असामान्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कृत्रिम। अब देखेंगे अगला प्रश्न, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दशानन। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित लोकोक्ति द्वारा कीजिए। पिताजी खेतों में टहल भी आए और ताजी सब्जियां भी ले आए, यह तो वही बात हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आम के आम गुठलियों के दाम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तुम घर जाओ, ऑप्शन नंबर सेकंड, 2 किलो चावल ले आओ, ऑप्शन नंबर थर्ड, उसके साथ मत खेलो, ऑप्शन नंबर 4, घोड़े पर मत चढ़ो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 2 किलो चावल ले आओ। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, आकाश में बादल छाए हैं, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द। बादल का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नीर, ऑप्शन नंबर सेकंड अनिल, ऑप्शन नंबर थर्ड जलज, ऑप्शन नंबर 4 मेघ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेघ। मेघ मतलब होता है बादल। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मेज के ऊपर चढ़ो, ऑप्शन नंबर सेकंड बच्चा सांप से डर गया, ऑप्शन नंबर थर्ड बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर ने मुझे दवाई दी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर ने मुझे दवाई दी थी। 37 का फोर्थ वाला सही हो जाएगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें सही खालिस्तान का अंतर करना आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हमें सही गलत का अंतर करते आना चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, ऑप्शन नंबर सेकंड रवि खेल रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो करेगा सो भरेगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रवि खेल रहा है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर वह जीत के अर्थ में प्रयुक्त होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वी, ऑप्शन नंबर सेकंड अ, ऑप्शन नंबर 3 परा, ऑप्शन नंबर 4 सम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा विजय, और विजय का मतलब होता है जीत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, शोर मचाते बच्चों से माँ ने कहा तुम सबने बुरी तरह परेशान कर रखा है। रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा है बुरी तरह परेशान करना। इसके लिए कौन सा मुहावरा उचित होगा?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नाक में दम करना, ऑप्शन नंबर सेकंड दांत दिखाना, ऑप्शन नंबर 3 नाक भौं चढ़ाना, ऑप्शन नंबर 4 सिक्का जमाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाक में दम करना, मतलब बुरी तरह परेशान करना। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य नहीं है, उसके आने पर मैं उसे क्षमा कर दूंगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, वह यहाँ आया और मैंने उसे क्षमा कर दिया। ऑप्शन नंबर थर्ड, वह यहाँ आएगा और मैं उसे क्षमा कर दूंगा। ऑप्शन नंबर 4, वह यहाँ आ रहा है और मैं उसे क्षमा कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि बाकी सब आपस में कंजक्शन द्वारा जुड़े गए हैं, संयुक्त वाक्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो संयुक्त वाक्य नहीं है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया किस वाक्य में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लड़का दौड़ा, ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा बच्चा सोता है, ऑप्शन नंबर थर्ड है बच्चा रो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 शेखर ने शशि को चॉकलेट दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शेखर ने शशि को चॉकलेट दी। अब देखेंगे अगला प्रश्न, उपयुक्त शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। हर शनिवार वह घर जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति सटीक मुहावरे द्वारा कीजिए। मेरा परीक्षा फल देखते ही पिताजी खालिस्तान हो गए, 14वीं का चांद, तिल का तार, बाग बाग, ईद का चांद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाग बाग, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से आनंदित हो गए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 46, वान प्रत्यय वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जवान, ऑप्शन नंबर सेकंड सावन, ऑप्शन नंबर थर्ड दयावान, ऑप्शन नंबर 4 है दीवान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दयावान। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, तालाब में हंस तैर रहे थे, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तालाब का पर्यायवाची होता है समुद्र, सरोवर, झरना या नदी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा राइट हो जाएगा सरोवर। अब देखेंगे अगला प्रश्न, विद्यासागर का सामासिक पद का विग्रह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, विद्या में सागर, की विद्या का सागर, विद्या के लिए सागर, या विद्या और सागर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड विद्या का सागर। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, वह खाना खाकर वापस आ जाएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त अवयव द्वारा कीजिए। तो वह खाना खाकर सहित आ जाएगा, कि आगे वापस आ जाएगा, कि जल्दी वापस आ जाएगा, कि लेकिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वह खाना खाकर जल्दी वापस आ जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, पंकज के साथ कौन जाएगा इस वाक्य में सर्वनाम है। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो पंकज के साथ कौन जाएगा, यहाँ पर कौन जो है वो संज्ञा के बदले यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन जो होगा वो सर्वनाम शब्द होगा, सर्वनाम होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है, उसकी गले में ही अटक गई। यहाँ पर सांस गले में ही अटक गई, तो वर्तनी शुद्ध करना है, सांस सांस। तो इसमें कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो वाला सांस जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, किस शब्द में नी प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हिरनी, ऑप्शन नंबर सेकंड है मोरनी, ऑप्शन नंबर थर्ड है मालिनी, ऑप्शन नंबर 4 है रानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रानी। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53, किस शब्द में ईन प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है महीन, ऑप्शन नंबर सेकंड तीन, ऑप्शन नंबर थर्ड है मशीन, ऑप्शन नंबर 4 है नमकीन। तो ईन प्रत्यय जो है ऑप्शन नंबर 4 नमकीन में लगा है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, 4 मासों का समूह का समस्त पद होगा, चौमासा, चतुर्मासी, चारमासी, चौमासा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट चौमासा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, जिस पर भरोसा न किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा, भ्रामक, संदेहास्पद, संकालु या अविश्वसनीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अविश्वसनीय। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56, सोनी ने गुड़ के साथ रोटी खाई, रेखांकित पद में कारक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है करण, ऑप्शन नंबर सेकंड कर्म, ऑप्शन नंबर 4
थर्ड है अपादान, ऑप्शन नंबर 4 है अधिकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करण। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57, सरल वाक्य कौन सा है? माली तनु को पौधे लगाना सिखा रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड, अनस पुस्तक लाया और पढ़ने बैठ गया। ऑप्शन नंबर थर्ड, उसने बताया कि वह तो वहाँ नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, सूरज ने बहुत मेहनत की थी इसलिए वह सफल हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तनु माली तनु को पौधे लगाना सिखा रहा है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58, किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वह पुस्तक पढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड है नीला हारमोनियम बजाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड है किसान धान बो रहा है। ऑप्शन नंबर फोर्थ है वह सूर्योदय विद्यालय में पढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नीला हारमोनियम बजाती है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, वीर योद्धा रणभूमि में प्राण दे देते हैं पर भागते नहीं, रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तो रणभूमि से ना भागने वाले योद्धा के लिए मुहावरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पीठ नहीं दिखाते। ऑप्शन नंबर सेकंड, मुंह की नहीं खाते। ऑप्शन नंबर थर्ड, हवा नहीं हो जाते। ऑप्शन नंबर 4 है बाल भी बांका नहीं होने देते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पीठ नहीं दिखाते मतलब भागते नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 60 एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, रेखांकित शब्द है कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सेकंड, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर थर्ड, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर 4 है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कालवाचक क्रिया विशेषण। देखा बच्चों, हमने 1 से लेके 60 तक के प्रश्न को इस वीडियो में हल किया है। और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।